पुराने जमाने की बात है, एक मुल्क पर सख्त गिर बादशाह हुकूमत करता था। वो रियाया पर तरह तरह के टैक्स आयद करता और टैक्स के पैसे दूसरे ममालिक में जाकर फजूलियात में जाया करता। बादशाह की देखा देखी वहाँ के ताजिरों ने भी आवाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया। 1 रुपए वाली चीज 5 रुपए की बेचकर नाजायज मुनाफा कमाते बादशाह को इससे कोई गर्ज नहीं थी कि मुल्क में क्या हो रहा है, आवाम किस हाल में है। बादशाह जब रियाया पर टैक्स लगाकर थक गया तो आवाम ने टैक्स के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। बादशाह ने इसका हल ये निकाला कि एक बड़े मुल्क से सूद कर्ज पर लिया जो आमदनी से ज्यादा था। मुल्क कर्ज और सूद की दलदल में धंसता गया। इतने में बादशाह का इंतकाल हो गया। बादशाह के इंतकाल के बाद उसका बेटा बादशाह बना, जो नेक, सौलेह और ईमानदार था। वो अपनी रियाया को खुशहाल देखना चाहता था। इसने गरीबों पर टैक्स कम कर दिए और अमीर लोगों पर टैक्स लगाए ताकि मुल्क का कर्जा उतर सके। लेकिन ताजिरों ने टैक्स देने के बजाय चीजें महंगी कर दी और तरह तरह के जतन करने लगे कि किसी तरह बादशाह की हुकूमत ठीक न चले। जब बादशाह को खबर हुई कि ताजिर आवाम से चीजों की ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं और महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो बादशाह के जहन में एक तरकीब आई। इसने अपने वजीर को कुम्हार के रूप में बाजार भेजा कि जाओ बाजार से एक मटका खरीद लाओ और पूरी मार्केट से कीमत की जांच करना ताकि पता चले कि कौन कौन ताजिर आवाम को लूट रहा है। वजीर एक दुकान पर गया, मटके की कीमत मालूम की। दुकानदार ने 4 रुपए बताई। दूसरी दुकान से मालूम किया, इसने 5 रुपए बताई। गर्ज सब दुकानदारों ने महंगाई के लिए बादशाह को जिम्मेदार ठहराया और खुद को लाचार जाहिर किया। सारी बातें वजीर ने बादशाह को बता दी। अगले दिन बादशाह ने वजीर से कहा कि आज मटका लेकर जाओ और बेचना शुरू कर दो। वजीर ने ऐसा ही किया। बाजार के सब दुकानदारों ने इसकी कीमत 50 पैसे से ज्यादा कीमत नहीं लगाई। वजीर ने कहा, कल तो आप यही मटका 5 रुपए का दे रहे थे और आज 50 पैसे का खरीद रहे हो। वजीर ने सब वाकयात बादशाह को बता दिए। बादशाह ने इन ताजिरों को सख्त सजा दी जो आवाम का खून चूस रहे थे। चंद ताजिरों को सजा दी तो बाकी सब ताजिर राह रास्त पर आ गए। इस तरह ताजिरों ने टैक्स भी देना शुरू कर दिए, जिससे मुल्क का कर्जा भी उतर गया। हर चीज सस्ती हो गई, मुल्क खुशहाल हो गया। अब आवाम नेक बादशाह को दुआ दे रही है।